अखिलेश यादव से मिले राजरत्न अंबेडकर, इन्हें महाराष्ट्र में भी सीरियस नहीं लिया जाता। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल चौपाल। सोशल मीडिया पर इस वक्त एक तस्वीर काफी ज्यादा वायरल है, जिस तस्वीर में अखिलेश यादव राजरत्न अंबेडकर को शॉल पहनाकर उन्हें भारतीय संविधान देने का काम करते हैं। आखिर कौन है राजरत्न अंबेडकर? भारतीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इसी के साथ साथ डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के प्रपौत्र। राजरत्न अंबेडकर तमाम सियासी गतिविधियों में हमेशा से ही देखने को मिलते हैं, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से उनकी मुलाकात तमाम तरीके की संकेत दे रही है। आखिर इस मुलाकात के बाद लोगों की प्रतिक्रिया है, वो प्रतिक्रिया क्या कुछ है वो आपके साथ हम साझा करेंगे। और राजरत्न अंबेडकर ने आखिर अखिलेश यादव से मुलाकात क्यों की, इसके पीछे का क्या कारण है वो भी आपके साथ साझा करेंगे। तो सबसे पहले एक के बाद एक वो प्रतिक्रिया जो इस पूरे के पूरे तस्वीर को लेकर लोगों के जरिए लगातार दी जा रही है। सबसे पहली प्रतिक्रिया आपके साथ रूबरू करूंगा। यूजर कह रहे हैं कि अगर माननीय अखिलेश यादव जी को यह लगता है कि राजरत्न अंबेडकर को साथ खड़ा करके वो दलित वोट हासिल कर लेंगे, तो बहुत बड़ी उनकी गलतफहमी है। ये महोदय एक वोट ट्रांसफर नहीं करवा सकते, ऐसे लोगों का दलित समाज पर कोई प्रभाव नहीं है। अखिलेश यादव जी को अब दलित वोटों के हाथ पांव चलाना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वो 2027 में बिना उचित प्रतिनिधित्व के किसी कीमत पर उनसे नहीं जुड़ सकता। यहां पर इस बात को साझा करने की कोशिश की गई है कि अखिलेश यादव राजरत्न अंबेडकर हो या फिर तमाम उन लोगों को अपने पार्टी कार्यालय में लगातार सम्मानित करने का काम कर रहे हैं, जो कि कहने के दलित समुदाय के अंदर अपनी एक छवि रखते हैं। और इन अनेकों अनेकों चीजों को कर कर अखिलेश यादव ये साबित करना चाहते हैं कि कैसे वो दलित समाज के सबसे बड़े हितैषी है। वो दलित वोट हथिया लेंगे, ये भी कहने की उनकी गलतफहमी है। ये तमाम तरीके की चीजें बिल्कुल भी सियासी गलियारों में जो निकल कर आ रही है वो काम नहीं आएगी, ये बात कही जा रही है। उन्होंने कहा है कि राजरत्न अंबेडकर एक ऐसे शख्स है जो एक वोट ट्रांसफर नहीं करवा सकते, तो इनका दलितों पर जो प्रभाव है वो जिस मुताबिक होने की उम्मीद अखिलेश यादव जता रहे हैं वो बिल्कुल भी उचित नहीं है। अखिलेश यादव जी को ये बात समझना होगा कि जिस तरीके से दलितों के वोटों को अपने तरफ लाने की जो पुरजोर कोशिश वो कर रहे हैं, आखिर ऐसा उन्हें करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि 2027 में उचित प्रतिनिधित्व अगर नहीं दिया जाएगा तो दलित तबका हो या फिर मुस्लिम समाज हो, वो अखिलेश यादव के साथ अपनी बरकरार रहने का काम नहीं करेगा। इसके साथ साथ अगली प्रतिक्रिया आपके साथ रूबरू करेंगे। यहाँ पर यूजर कह रहे हैं कि यूपी विधानसभा चुनाव 2017 से पहले भी सपा अध्यक्ष अखिलेश ने राजरत्न अंबेडकर को बुलाया था। ये पहली मर्तबा नहीं है कि अखिलेश यादव के साथ राजरत्न अंबेडकर ने मुलाकात की है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राजरत्न से आदरणीय बहन जी के ऊपर अभद्र व अशोभनीय टिप्पणी तक करवा दी थी। देखिए इतिहास क्या कुछ कहता है। और यूपी विधानसभा चुनाव 2017 के परिणाम आप सभी जानते हैं। दलित वर्ग मजबूती से व चट्टान की तरह आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के साथ खड़ा रहा। और यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में अगर बात करेंगे तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जो वीबीए के प्रमुख प्रकाश अंबेडकर को बुलाया था, प्रकाश अंबेडकर ने सपा का खुलकर समर्थन भी किया था। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में भी दलित वर्ग कंधे से कंधा मिलाकर अपनी एकमात्र पार्टी मतलब बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़ा रहा। और अब यूपी विधानसभा चुनाव 2027 के पहले अखिलेश यादव ने एक बार फिर से राजरत्न अंबेडकर को सपा कार्यालय में गुजिया सेवई खाने बुलाया है। अब आगे बात इस तरीके से जुड़ती है कि समाज को किसी भी व्यक्ति के सपा कार्यालय आने जाने पर कोई दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए। यहां तक कि बहुजन समाज के लोगों को बिल्कुल भी हताश और निराश नहीं होना है, क्योंकि दलित समाज आज भी कंधे से कंधा मिलाकर बहुजन समाज पार्टी के साथ है और रहेगा। आगे कहा जा रहा है कि पिछले कुछ चुनाव में नॉनस्टॉप जाटो वोट इधर उधर चला गया था। आदरणीय बहन जी की बढ़ती सक्रियता और बहुजन समाज पार्टी का जो मिशन मूवमेंट है वो जमीन पर उतरते ही बसपा में वो अब वापस आ चुका है।
वास्तविकता क्या है 2017 के विधानसभा चुनाव से लेकर अब तक की, वो कहने की यूजर के जरिए यहाँ पर साझा करने का काम किया गया है। इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि वर्तमान समय में दलित समाज का मजबूत प्रतिनिधित्व अखिलेश यादव कर रहे हैं। एक समय यह था कि जब दलित समाज का प्रतिनिधित्व मायावती जी करती थी। कल पार्टी कार्यालय में बाबा साहब के प्रपौत्र राजरत्न अंबेडकर जी ने अखिलेश यादव जी से मुलाकात की और कहा कि अखिलेश यादव जी पीडीए को एकजुट करने की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें अगर थोड़ा सा भी हिस्सा बन सकूं तो मुझे गर्व होगा। एक बात और भी इस पूरे बैठक से, इस पूरे मुलाकात से निकल कर आती है कि एक बात ध्यान देने लायक है कि बहुजन समाज पार्टी अपने आप को बहुजन समाज पार्टी बताती है। उस पार्टी में न ही बाबा साहब के परिवार का कोई है और न ही मान्यवर कांशीराम साहब के परिवार का। तो यह कैसी बहुजन हितैषी है? इस सवाल का जवाब आपके पास क्या है? कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर जरूर साझा करें। इसके साथ साथ अब एक प्रतिक्रिया ये भी है कि कहा जा रहा है कि दलितों का वोट हड़पने के लिए अखिलेश यादव अब महाराष्ट्र के उन लोगों को बुला रहे हैं जिन्हें खुद महाराष्ट्र के लोग सीरियस नहीं लेते, क्योंकि महाराष्ट्र के लोग इनके बारे में जानते हैं कि इनका राजनीतिक तौर पर कोई ठिकाना नहीं है। कभी ये कांग्रेस के लिए प्रचार करते हैं तो कभी समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार करते हुए नजर आते हैं। और आपको क्या लगता है कि राजरत्न के कहने पर उत्तर प्रदेश के जो दलित है, जो बाबा साहब को मानते हैं, क्या वो सपा को वोट देंगे, जिस सपा ने अपनी सरकार में सबसे ज्यादा बहुजन महापुरुषों का अपमान किया है? एक लंबा इतिहास है कि किस तरीके से उन तमाम नामों को बदलने का काम अखिलेश यादव की सरकार के जरिए किया गया, जिन नामों को बहुजन महापुरुषों के नामों पर बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में किया गया। इसके साथ साथ और एक प्रतिक्रिया जहां कहा जा रहा है कि राजरत्न अंबेडकर जी भी नहीं, राजरत्न अंबेडकर जी गए नहीं, भेजा गया है। वे एक भी दलित हित की बात नहीं करेंगे, हमेशा साधु संतों पर ही बोलेंगे। देखते जाओ आगे आगे क्या होता है, अभी बसपा का खेल समझे कहां हो। तो ये बात है और ये प्रतिक्रिया है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर प्रकाश अंबेडकर, राजरत्न अंबेडकर, ये तमाम लोगों की अगर बात करेंगे, यहाँ पर पूरी की तरीके से हम राजरत्न अंबेडकर पर चर्चा कर रहे हैं। तो राजरत्न अंबेडकर ने जब चुनावी मैदान में उतरकर जब चुनाव लड़ा तो आप इस बात को सुनकर चौंक जाएंगे कि आखिर उन्हें कितने वोट मिले। ये चुनाव उन्होंने स्वतंत्र इंडिपेंडेंट लड़ा था और इस निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में जब उनके जरिए रहा जाता है तो राजरत्न अंबेडकर इन्हें 194 वोट मिलते हैं। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, 194 वोटों को लाने का काम राजरत्न अंबेडकर इनके जरिए किया जाता है। तो यहां पर इस मसले को लेकर प्रतिक्रिया है कि 194 वोट अखिलेश जी के चेले चपाटे फूले नहीं समा रहे। आखिर जिस तरीके से राजरत्न अंबेडकर ने अखिलेश यादव के साथ मुलाकात की है, इसके बाद समाजवादी पार्टी में जिस तरीके से ये लहर चल रही है, ये बात को साबित करने की कोशिश की जा रही है कि उन्होंने अंबेडकरवाद और समाजवादी पार्टी का समाजवाद, ये इसको एक साथ मिलाने का काम किया है। लेकिन इसके पीछे की वास्तविकता आपको इस तरीके से भी समझनी होगी कि जब राजरत्न अंबेडकर चुनावी मैदान में उतरते हैं तो उन्हें 194 वोट मिलते हैं। तो ये पूरी प्रतिक्रिया आपने अब तक जो सुनी है, इन तमाम प्रतिक्रियाओं को लेकर क्या आप ये बात कह सकेंगे कि राजरत्न अंबेडकर के कहने पर उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी को वोट करने का काम करेगी? क्या कुछ होगा, ये तमाम चीजें वक्त के मुताबिक पता चलेगा। और आप इस पूरी प्रतिक्रियाओं को लेकर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया, आपकी अपनी प्रतिक्रिया लिखकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ। मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।